वेलकम टू बैक माय चैनल हयात कोचिंग सेंटर। मेरा नाम खुशनुद है और आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो पतंग में लगी डोर का अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया था। पतंग में लगी अस्थायी रूप से क्या कहते हैं, उसी बिंदु को, इसकी डोर को एक बिंदु में बांध दिया जाता है। ठीक है, बांध दिया गया। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है तो मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं। ठीक है, अस्थायी रूप से इसको बना हुआ है तो डोरी की लंबाई क्या करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा कि पतंग की ऊंचाई क्या है, माना कि यह पतंग है। ठीक है, इसके अब डोर है यहाँ। ठीक है, इस तरह डोर है तो ये डोर यहाँ से वाले यहाँ तक यहाँ पर स्थिर में बंधी हुई है। ठीक है, यहाँ से पतंग की ऊंचाई क्या दे रहा है, यहाँ से पतंग की ऊंचाई दिया हुआ है 60 मीटर पतंग की ऊंचाई है ना। 60 मीटर क्या है, पतंग की ऊंचाई कितना 60 मीटर है। तो यहाँ से बंधा हुआ है ये, मिलाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। डोरी, पतंग की डोरी कहाँ तक 60 मीटर बनी और थीटा की डिग्री कितना झुकाव हुआ, कितना 60 डिग्री का झुकाव है। ठीक है, 60 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, पतंग और झुकाव भी 60 डिग्री पर है, 60 डिग्री का ही झुकाव है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो क्या कह रहा है, डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए, यानी डोरी ये एच पूछ रहा, ये विकर्ण में पूछ रहा था कि इसको ज्ञात करें। तो चलिए बताते हैं। लंबाई दिया हुआ है तो विकर्ण में निकलेगा। सॉल्व। थीटा की वैल्यू दिया हुआ कितना 60 डिग्री है ना। पी की वैल्यू दे चुका है, पी बराबर आपका 60 मीटर। ठीक है, और निकालना क्या, एच निकालना है। एच बराबर वाट, एक पतंग की डोरी बराबर एच हो गया है ना, विकर्ण हुआ। चलिए ठीक है, तो किसमें आता है, लंबाई और विकर्ण का, लंबाई और कर्ण किसमें आएगा, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा में। तो चलिए दोनों में से किसी एक को लेते हैं। तो साइन थीटा को लेते हैं, साइन 60 डिग्री बराबर पी बाई एच। कोई दिक्कत, लंबाई बटा कर्ण, इसको लिख सकते हैं आप लंब बटा कर्ण। कोई दिक्कत, कर्ण को एच से सूचित करता है, लंब को पी से, है ना। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर पी की वैल्यू 60 और एच की वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। 60 को हम इस तरफ तोड़ सकते हैं, किस तरह, 3 × 20, 3 × 20, क्यों, √3 से काटने के लिए बराबर में है ना। तो 20 दिया 60, इसको तोड़ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर करते हैं। ठीक है, तो h बराबर √3 को इधर भेज देंगे, सबको अंक को एक तरफ कर रहे हैं, तो 60 × 2/√3। 60 को हम बोले कि इस तरह लिख सकते हैं, तो इसको मिला के उसी तरह लिखते हैं, 20 × 3, 20 दिया 60, 60 का फैक्टर जोड़ दिए। अब √3 से काट देंगे तो कितना बार में, √3 बार में कटेगा। 20 × 40, 40√3, यानी एच विकर्ण बराबर क्या, इसकी लंबाई क्या आ गया आपका 40√3। √3 का चाहे तो मान देते हैं या फिर इतना ही आंसर है, कोई दिक्कत, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका कह रहे हैं कि डोरी की लंबाई आ गई, तो डोरी की लंबाई बराबर यही विकर्ण हो गया है ना। मान देंगे अगर ए बी सी तो ए सी होगा क्या, विकर्ण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है ना। कह रहा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, मान लिया कि एक भवन है, कितना है 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। मान लिया ये ऊंचा है 30 मीटर
ऊंचा एक भवन है ना, भवन से क्या करा, दूरी पर खड़ा है, ठीक है, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उनकी आंख से क्या करा, आंख से कितना, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है। तो बताएं कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, ठीक है। माना कि पहले वो कहाँ पर था, ये दूरी पर था, मान लिया यहाँ तक की दूरी जो थी, यह दूरी पर क्या लड़का क्या था, यहाँ पर था, ठीक है। कोई दिक्कत, तो लड़का बना देते हैं, ठीक है। तो कह रहा उसकी बन कहाँ से रहा, उसके आंखों से, कहाँ से बन रहा, ये फिगर यहाँ से नहीं बन रहा, कहाँ से बन रहा, उसकी आंखों से, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। इसकी आंख से बनाते हैं, ठीक है। ये यहां से फिगर बन रहा है, ठीक है, समझने के लिए समझ लो। इसकी आंख से बन रहा, बोला आंख से, तो भवन की ऊंचाई क्या यहां से होगा, ठीक है। क्योंकि भवन कहाँ से होता है, नीचे, नीचे की पैर की, जहां पर से पैर बुनियाद होगा, पैर का पाद का, वही से होगा। तो कह रहा 1.5 मीटर लंबा है, कितना है, व्यक्ति कितना लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। तो ये लंबाई कितना आपका दिया होगा, 1.5 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है उसकी आंखों से बनता है, ठीक है, यहां से नहीं। तो ये दूरी दोनों तो सेम होगा, जहां पर पैर होगा वहीं पर तो उसका आंख होगा, है ना। क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरा आंख का वो 5 किलोमीटर दूरी पर कोई व्यक्ति है, और मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे आंख से कहाँ बनेगा, यहीं से बनेगा ने, कि 2 किलोमीटर आगे से बनेगा, नहीं नहीं, तो यहीं पर से बनेगा, यहीं से बन रहा है। तो ठीक उसके नीचे की दूरी क्या है, समान है, इसके बाद यहाँ तक है 30 मीटर की नीचे तक दूरी है ना। चलिए ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर, यहां से कितना 30 डिग्री का बन रहा था पहले, फिर क्या कुछ दूर चला, तो ये व्यक्ति कुछ दूर चलने के बाद माना यहां पर पहुंचा, ठीक है। ये व्यक्ति यहां पहुंचने के बाद यहां पहुंचा, तो यहां पहुंचने के बाद यह कितना डिग्री का कोण बना रहा, 60 डिग्री का, ठीक है। कुछ क्या कह रहा है, भवन की ओर जाता है तब उनकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो 30 डिग्री पहले था, फिर अब 60 डिग्री हो गया, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू, बहुत आसान से बता रहे हैं, बहुत आराम से बता रहे हैं, ठीक है। तो सबका मान देते हैं। तो कह रहा है क्या निकालने के लिए, तो भवन की ओर जाने में कितना दूरी लगा, कितनी दूरी तक चल कर गया, कहां तक, भवन की ओर जाने में कितना दूरी लगा। तो यानी कि पहले यहाँ ये दूरी पर था, उसके बाद यहां पहुंचा, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, यही पूछ रहा है सवाल, यही इतना से इतना निकालना है। मान ले इतनी दूरी पर हम डी मान लेते हैं, कोई दिक्कत, सबका मान देते हैं। यहाँ पहला दूरी ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, कोई दिक्कत, सबका मान दे दिया। अब बनाते हैं। तो पहले ए, पहले हमेशा बताया हमने कि सबसे पहले छोटा त्रिभुज लेना, जिससे आसानी से छोटे का मान निकलेगा, तो उसके बाद बड़ा का मान आराम से निकल जाएगा। तो ए डी सी त्रिभुज कौन सा लेंगे, सॉल्व त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, लंबाई दिया हुआ है, डी की वैल्यू कितना दिया हुआ, 30 मीटर, ठीक है। चौड़ाई निकालना है, डी बराबर निकालना है, डी बराबर 1, कोई दिक्कत। यहां से डीसी बराबर निकालना है ना, डीसी निकलेगा तो कुल के मान में डीसी घटाएंगे तो ये निकल जाएगा बेस, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो कौन सा लगेगा फॉर्म, लंबाई दिया हुआ, चौड़ाई निकालना है, तो लंबाई और चौड़ाई के साथ कौन सा फॉर्म लगता है, लंबाई चौड़ाई के साथ tan थीटा और cot थीटा का मान लगेगा। तो tan थीटा से निकालते हैं, tan cot से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। tan 60 डिग्री बराबर
क्या होता है, पी बाई बी। कॉट लेंगे तो 60 डिग्री होगा, बी बाई पी हो जाएगा, है ना। तो कॉट का मान जो tan का मान जो होता है जस्ट उसका अपोजिट क्या होता है, कॉट का मान होता है। ऐसे tan 60 डिग्री का मान होता है कि √3, तो उसका होगा 1/√3। तो tan 60 डिग्री का मान क्या है, √3 बराबर पी की वैल्यू दिया हुआ है 30 मीटर और बी की वैल्यू कितना दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो बी की वैल्यू बी रखते हैं। बी बराबर क्या होगा, डीसी, है ना। पी बराबर क्या आपका एसी और बी बराबर आपको क्या, डीसी। कोई दिक्कत, याद रखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि त्रिभुज ए डीसी में ले रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कितना बार में 30 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुने 10 में तोड़ सकते हैं, 3 10 30, तो 3 को काटने के लिए √3 से काटेंगे, कितना बार में, √3 बार में कटेगा, है ना। इसको डायरेक्ट काटते हैं अपन, √3 से काट देते हैं, कितना 10√3, 10 या 30, 3 को कितना √3 से काटेंगे तो √3 बार में कटेगा। इसलिए बी बराबर क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 1 गुना बी, यहाँ कुछ नहीं बेटा 1, तो 1 गुने बी इक्वल टू बी बराबर 10√3। बी की वैल्यू निकल गई, यानी कि डीसी की वैल्यू बराबर कितना है, 10√3 रख देते हैं यहाँ पर। ये कितना 10√3 हमें निकालना है, इसकी वैल्यू, इन दोनों के बीच की दूरी की वैल्यू, ठीक है। तो ये तो आपका पहले से निकला, अब दूसरा त्रिभुज निकालते हैं, इसे मिलाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, छोटा निकल गया तो बड़ा वाला लेंगे, क्योंकि बड़ा पहले नहीं खाना चाहिए, हमेशा छोटा वाला खाओ, उसके बाद फिर बड़ा खाओ। तो छोटा खा चुके हैं हम, छोटा से मैंने जितना खाना था वो खा के निकाल दिया, अब बड़ा से खा के निकालना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, समझा। चलो ठीक है, देखते हैं त्रिभुज एबीसी में थीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ आपका, 30 डिग्री, एसी बराबर दिया हुआ है, एसी बराबर 30 मीटर, ठीक है। डीसी दिया हुआ है 10√3, है ना, इसको मान रहेगा उसे पुट कर देंगे, ठीक है। निकालना क्या हमको, बीडी निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, लंब और करने से निकालते हैं, तो लंब tan थीटा बराबर क्या, लंब और आधार से tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, कोई दिक्कत। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, tan बराबर p बाई बी, p की वैल्यू क्या है, AC, b की वैल्यू क्या होगा, BC, है ना। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर AC बराबर 30 मीटर और BC को तोड़ देते हैं, क्या, BD प्लस CD, BD प्लस CD, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इधर जाएगा ये उधर जाएगा, ठीक है। तो BD निकालना है, तो BD नहीं मालूम, BD को BD लिखते हैं, ठीक है। CD का मान दिया हुआ है ना, CD या DC का मान 10√3 प्लस 10√3 बराबर 30 गुने √3 क्या होगा, 30√3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अंक वाला मान को एक साइड करते हैं, ठीक है। इसलिए BD बराबर क्या होगा, दिख रहा, नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत, ऊपर जाते हैं। चलिए इसको ऊपर निकालते हैं आपका, ऐसे एक लाइन लिखा जाएगा, दिक्कत है, लिख देते हैं। BD बराबर 30√3, ये इधर प्लस में, इधर जाएगा क्या, माइनस 10√3, है ना। तो 30 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, इसलिए BD बराबर 30 में से 10 जाएगा, चलिए पूरा लिख देते हैं, उसके बाद बढ़ेगा 30√3 माइनस 10√3, है ना। तो 30 में से 10 जाएगा, तो BD बराबर क्या है आपका,
20√3 मीटर आंसर, क्योंकि यही पूछ रहा था बीडी यानी कि दोनों दूरी का अंतर, यानी कितना दूरी होता है क्या। पहले जब बी स्थान पर था, यहाँ पर था 30 डिग्री कोण पर, उसके बाद जब 60 डिग्री कोण पर आया तो उन दोनों के बीच की दूरी कितना है, यही पूछ रहा है। कह रहा दूरी कितनी दूरी तक चल कर गया, कहाँ से भवन की ओर, वह कहते तो यहाँ से यहाँ तक चला हो, तो कितना दूरी तय किया, कितना होगा 20√3 मीटर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़े। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको।